हेलो बच्चों, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये चूंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में पढ़े नहीं, उसके जूनियर क्लासेस में पढ़े नहीं, तो कई बार होता है कि बच्चों को डर लगता है कि ये कैसा। और ट्रिग्नोमेट्री नाम भी ऐसा लग रहा है कि लगता है कोई दानव या राक्षस जैसा कुछ नाम है, लेकिन ऐसा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बशर्ते है क्या कि बारी बारी से सिलसिलेवार ढंग से सभी चीजों को समझें तो वो बहुत ही आसान बन जाएगा। सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, 3 वर्ड्स। ट्रिगोनोमेट्री में अगर कहा जाए तो ये जो है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, इन 3 ग्रीक वर्ड्स के मेल से बना है। इसका मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजर। 3 साइड्स का मेजर। तो हम लोग ऐसे ही कोई 3 साइड्स का तो मेजर करेंगे नहीं। इसमें है क्या कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, 3 साइड्स। अब इसकी बात करें कि वो 3 साइड्स के नाम क्या हैं। ये हमारा है हाइपोटेनियस, ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस। अगर देखा जाए ये जो हमारा ट्रायंगल है जिसमें हमने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को मेंशन किया है, तो हाइपोटेनियस को तो हम लोग ये जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस जो है, क्योंकि जूनियर क्लासेस में क्या होता है कि उतना जरूरत नहीं होता है, तो ऐसे ही बताया जाता है कि हाँ ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लेकिन क्लास 10 और जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो हमें ये समझना होगा कि ये परपेंडिकुलर उस आधार पर होता है जब हम इसे एंगल मानते हैं। जैसे अगर ये थीटा एंगल है, वर्टिसेस भी मेंशन कर लेते हैं ABC, तो अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो जो साइड अपोजिट टू एंगल होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे कि हमारा एंगल ए है, एंगल ए को लेके चल रहे हैं, तब हमारा परपेंडिकुलर उसका अपोजिट यानी कि BC हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एंगल हमारा C है यानी कि थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये मींस AB जो है हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और BC जो है हमारा बेस होगा। हाइपोटेनस जो है वो तो H है ही। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा ये AC यानी कि वो H है ही। ठीक है, तो इसमें जो है अब देखें कि इसी तीनों साइड्स यानी PBH का जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हमें पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज करना है और अच्छे से यूज करना है, अच्छे से यूज करते हैं हम लोग इसको। एक टॉपिक भी आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहां पे भी हमें इसे यूज करना है और अलग अलग जगह पे भी हमें साइड्स को फाइंड करने के लिए इसका यूज करना है विद मींस टुगेदर विद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो वो क्या है हमें पता है, जूनियर क्लासेस से हमने पढ़ रखा है h² = p² प्लस b²। जब एंगल हमारा ये थीटा है, ये जो है इसको अगर क्योंकि ये नया है आपके लिए, इसे हम लोग थीटा बोलते हैं, इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। एक और भी एंगल इंडिकेशन आपको मिलेगा या चाहे नहीं भी मिल सकता है, इसको बोलते हैं फाई, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। ये भी एक एंगल को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। और भी है अल्फा, बीटा, गामा एंगल को इंडिकेट करने के लिए, ये सब भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, ये हम लोग यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं इसमें। और H = p² प्लस b² जो है रूट अंडर रहेगा। और पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 स्मॉलर साइड। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ओनली द पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और वो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले हम लोग ये भी जान लें कि हमें पढ़ना क्या है। मेरे पास अभी 2 बुक है, तो जो सेशन अभी जो हमारा करंट सेशन है 23-24, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि बुक जो जिनके पास पुराना है तो क्या है और क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 से लेके 8.6 तक जो है टॉपिक मेंशन है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो अपना बुक देख लेंगे। तो इसमें एक जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो रिमूव हो चुका है सिलेबस से। तो जो नया बुक जिनके पास है उस नए बुक में वो टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। और नए बुक में देख लेंगे कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो इसमें आपको 8.1 से 8.5 तक की ही टॉपिक है, 8.6 तक नहीं है जो पुराने बुक में है। तो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया है और ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टिसेस को मेंशन कर दें A, B, C। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल भी हम लोग ले ही लेते हैं। और जनरली चूंकि क्या है कि जूनियर क्लासेस में जो हम लोग का हैबिट रहा है कि इसे हम परपेंडिकुलर लें, तो चूंकि अगर इस एंगल को हम लोग लेंगे तो उसके आधार पर ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एंगल लेते हैं और इस एंगल का हम लोग एक नाम दे देते हैं थीटा। हालांकि साइन सी से भी हम लोग चल सकते हैं और अगर स्पेशल नाम थीटा दे दें तो और बेहतर होगा, क्योंकि थीटा का जो है पाला आप लोगों को आगे क्वेश्चंस में पढ़ने वाला है, तो दोस्ती कर ही ली जाए, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो चूंकि ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, इसे हम लोग बेस कहेंगे। और ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेनस होता है, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कहते हैं कि कोई भी चीज को पढ़े तो हम लोग जाने कि हाँ क्या है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दोज आर साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और इसमें अगर बात करें कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एंगल दे देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा एंड दैट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये होता है हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला। और ये जब फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता रहा हूं, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही आसान हो जाएगा और याद करना भी बहुत आसान है। आप देख लीजिएगा कि पहला 2 मैं बता दूं, उसके बाद तो बाकी 4 आप आसानी से खुद से डिराइव कर सकते हैं। पहला हो गया p/h cos थीटा। cos थीटा हो जाता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि b/h। cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा की बात करें तो tan थीटा जो है एक्चुअली हमारा sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। तो sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, तो ये जो है हमारा h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/b। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यानी कि देखा आपने कि फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला के हेल्प से हमने थर्ड फार्मूला को ऑब्टेन कर लिया, को पा लिया। अब कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का अपोजिट होता है, या चाहे कहें कि साइन थीटा जो है कोसेक का अपोजिट होता है। तो कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि h/p। और सेक जो है, सेक की बात करें अगर तो सेक जो है कोस का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा h/b। और tan जो है वो cot का अपोजिट होता है, या नहीं तो cot जो है tan का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा b/p। ठीक है, तो ये जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा, पहला है हमारा sin थीटा p/h/b, ओके, और cot थीटा p/b/p, ओके। तो इन सब को अगर आप लोग याद कर ले, बहुत ही आसान है।
तो आगे के फॉर्मूला जो है आसान हो जाएंगे, आपको आगे के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले पार्ट पे। ओके बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने के बाद उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स जानेंगे, ताकि वो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो समझेंगे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, एक्सरसाइज 8.1 से देखेंगे। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान देंगे, कह रहा है राइट एंगल एट बी, यानी कि बी जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके बाद अब कह रहा है कि डिटरमाइन करने के लिए साइन A cos A साइन C cos C। तो फर्स्ट सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। साइन A, बच्चों ध्यान देंगे इस बात को, एंगल हमारा अभी ये है, एंगल हमारा साइन A है। तो इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि एंगल के अपोजिट में दो जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा। साइन A का फॉर्मूला होता है P/H, और P/H मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल A, तो वो हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस जो है हमारा ये है ही AC। ठीक है, तो इस पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन A इज इक्वल टू BC यानी कि 7 और AC। तो AC तो हमें फाइंड नहीं किया है, AC हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड होगा AC इज इक्वल टू, देखेंगे AC यानी कि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर P² प्लस B²। ठीक है, तो P² यानी कि 7 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग फाइंड करेंगे, आप लोग देख लेंगे, इसे फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 25। जब इसको सॉल्व करेंगे आपको ये 25 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद साइन A हमारा आ गया। अब बात करते हैं cos A की। cos A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज B/H। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस देखेंगे कि बेस हमारा इसमें क्या होगा, जो साइड एडजेसेंट टू द एंगल होता है वो होता है हमारा बेस, यानी कि AB, एंड हाइपोटेनस AC है। तो AB हमारे पास क्या है यहाँ पे 24, और AC क्या है 25। तो ये भी हमें आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। एक आंसर हमारा ये है 7/25, और दूसरा आंसर जो है ये है हमारे पास। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा एंगल साइन C cos, यानी कि एंगल अब C लिया हुआ है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो एंगल जो है हमारे पास C है, यानी कि साइन C। तो साइन C देखेंगे, फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू द एंगल, तो इसमें हो जाएगा हमारा P/H, तो परपेंडिकुलर इसमें हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस जो है AC है ही लॉन्गेस्ट साइड, और इसमें जो है AB हमारे पास क्या है 24, और AC क्या है 25। तो ये भी हमारा आ चुका आंसर इसका। अगला पार्ट का बात करते हैं। सेकेंड में जो सेकेंड चीज फाइंड करना है वो है cos C। cos C की बात करें तो हमारा होता है बेस अपॉन, जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें बेस जो है हमारे पास BC है और हाइपोटेनस जो है AC है। तो देखेंगे BC हमारे पास क्या है, दैट इज 7, और AC क्या है हमारे पास 25। तो एक आंसर हमारे पास यहाँ आ गया और एक आंसर हमारे पास यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे इस एक्सरसाइज से, और उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ताकि हम लोग समझ पाए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें पता होना चाहिए sin A और sec A का फार्मूला क्या है, और बेहतर होगा जब इसमें आप ट्रायंगल बना लें।
ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे एंगल ए बी और सी मेंशन कर दिया जिसमें बी 90 डिग्री है और एंगल ए हमको लेके चलना है। ठीक है, कॉट ए हमें जो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 जो लिखा हुआ है ये हमने लिख दिया जो कि गिवन है। और फिर हम अगर इस 15 को ट्रांसपोज कर दें इस साइड तो वो हो जाएगा आपको कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट ए का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको कि क्या है। तो कॉट ए का जो फॉर्मूला है आप 10 का अपोजिट होता है, p बाई बी है 10 का फॉर्मूला यानी कि b बाई p। तो b बाई p जो है हमारे पास क्या है 8 अपॉन 15। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो बेस हमारे पास क्या है 8 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15। तो उससे हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h हमारे पास क्या है AC। तो AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। ये हमारे पास ऐड होके कितना हो जाएगा 289। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका जो है स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है वो होता है 17 का होता है। ओके, तो ये हमारे पास 17 आ गया, ये हमारे पास 17 आ गया। अब चूंकि हमारे पास ए बी बी सी सी ए सारी चीजें हैं तो हम अब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन ए क्या होगा। साइन ए यानी कि p बाई एच, साइन ए यानी p बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। तो साइन ए क्या हो जाएगा 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17 ये हो गया हमारे पास साइन ए। और अब जो दूसरा है सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला, सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच यानी कि सेक का हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी। तो h हमारे पास क्या है AC है और बेस हमारे पास क्या है AB है। तो AC हमारे पास है 17 और AB है हमारे पास 8। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब चलते हैं अगले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसमें जो है क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में जानेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जिससे हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे, बाकी जो है आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं जब हम इन चीजों को कुछ बेसिक चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें जो है सबसे इजी वाला एंगल, मैं वैसे भी कहता रहता हूँ बच्चों को कि मैथमेटिक्स जब सॉल्व करते हो तो 20 सॉल्विस व्हाइल सॉल्विंग मैथमेटिक्स। तो सबसे जो इजी वाला होगा 45 डिग्री, वहीं से शुरुआत करते हैं। 45 डिग्री जो है सबसे आसान होगा और वहीं से शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, एंगल हम ले लेते हैं 45 डिग्री। यहाँ पे जो है एंगल हम ले लेते हैं 45 डिग्री। तो इससे क्या क्या हमारे पास डेटा आएगा वो हम लोग देखते हैं। कि हमने लिखा लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखेंगे ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी हमारा जो है एंगल C भी वैसे वही आ जाएगा। लेकिन हमारा जो है काम इसी से होगा, हम लोग इसी को लेके चलेंगे। एंगल C भी 45 आ जाएगा। और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई दो एंगल अगर बराबर होता है किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। तो उसमें हम लोग ले लिया कि लेट AB इज इक्वल टू A। तो हमारे पास जो है BC भी A हो जाएगा। ठीक है, तो AC को फाइंड जो करेंगे, AC को जो फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से वो हमें आ जाएगा A√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और यहीं से जो है हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन A की बात करते हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री की बात करते हैं। ओके,
तो साइन 45 डिग्री में देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, किस चीज का रेशियो लेते हैं इसमें, साइड अपोजिट टू द एंगल, वो है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। BC हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू यहां पे देखेंगे A है, BC की वैल्यू A है, वो पुट कर दिया। AC की वैल्यू क्या है, A√2, ठीक है। इस A को इस A से कैंसिल कर दिया, हमारे पास बन के क्या आया, साइन A। अच्छा मैं इधर ही लिख देता हूं, साइन A यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये एक हमारे पास वैल्यू आ गया स्पेसिफिक एंगल का। अब हम लोग दूसरा लेते हैं cos A यानी कि cos 45 डिग्री। तो cos A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज B/H, ठीक है। तो बेस अपॉन जो हाइपोटेनस होता है, तो इसमें बेस हमारे पास क्या है, AB, बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेनस है AC। और ऑलरेडी हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि AB का वैल्यू A है, AC का वैल्यू A√2 है, जिसमें A कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, 1/√2। यानी कि जो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया फॉर स्पेसिफिक एंगल दैट इज 45 डिग्री, cos 45 डिग्री आया और वो आया हमारे पास 1/√2, यानी कि sin 45 और cos 45 का वैल्यू कोइंसिडेंटली बराबर ही है, सेम ही है। अब अगले पे चलते हैं, tan A पे, यानी कि tan 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 डिग्री, tan का आपको रेशियो पता होना चाहिए, फार्मूला P/B। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC, बेस क्या है AB, ओके। तो BC जो है, BC का वैल्यू क्या है, यहां पे देखेंगे BC का वैल्यू A और AB का वैल्यू भी A, यानी A/A दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि 1। तो तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल यानी कि फॉर 45 डिग्री वो भी आ गया, दैट इज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया और बाकी के आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा ओनली। तो अब जो है दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका क्या होगा। तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगल की जरूरत होगी। तो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है और एंगल जो है सभी का 60 डिग्री मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। तो देखा जाए तो एंगल A, एंगल B और एंगल C ये सारे के सारे 60 डिग्री हैं। और अगर हम यहाँ पे इस एंगल की बात करेंगे एंगल BAD की, तो वो 30 डिग्री है, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले 60 डिग्री पे बात कर लेते हैं। तो सारे का सारा एंगल जो है 60 डिग्री है। और अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स देख लेंगे AB, BC और CA, ये सारे के सारे हम 2A ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2A ले लेते हैं, जिसमें कि देखेंगे BD A हो जाएगा और DC भी A हो जाएगा। ये सब चीजें जो है हमें चाहिए होगा रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो अब जो है AD की हमें जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, AD की। तो AD निकालने के लिए हम देखेंगे AD निकालने के लिए हम लोग क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पे ये हमारे पास 2A है, ये A है, ये A है, ये भी 2A है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में ADC में h² माइनस B², चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर। तो ये हमें आ जाएगा 4A² माइनस A² यानी कि 3A² यानी कि A√3, यानी कि ये हमें क्या आ गया A√3। AD जो आ गया हमें A√3। और अब हम फाइंड करते हैं
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन 60 डिग्री। सबसे पहले लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री फॉर्मूला P बाई H फॉर्मूला होता है, P बाई H फॉर्मूला होता है P बाई H। और P हमारे पास क्या है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में P क्या है हमारे पास, ये AB, AB और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AC। ओके, तो AD हमारे पास क्या है, AD का वैल्यू है A√3 और AC का वैल्यू क्या है 2A। तो इस A से ये A कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला √3/2। देखिए एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमें आ गया, दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ओके, अब अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं और देखते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या हो जाएगा देखेंगे, बेस हो जाएगा हमारे पास BC और हाइपोटेनस है हमारे पास 2A, BC/2A। अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin 60। तो sin 60 जो फाइंड करेंगे तो वो भी हमारा जो है इसी ट्रायंगल के बेस पे फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ADC लेंगे, ADC जो जैसा हमने पहले लिया है। तो इन ट्रायंगल ADC इसी पे हम लोगों ने सारा वर्क करना है। तो अब जो है cos 60 डिग्री लेते हैं। तो cos 60 डिग्री होता है B/H। बेस हमारे पास क्या है CD और हाइपोटेनस क्या है AC। ओके, तो CD का वैल्यू है A, यहाँ पे दिख रहा होगा CD का वैल्यू है, और AC का वैल्यू जो है 2A, यानी कि ये आ गया A कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। अब tan 60 डिग्री की बात करते हैं, tan 60 डिग्री की बात करते हैं, वो होता है फॉर्मूला P/B। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AD, AD परपेंडिकुलर है और बेस क्या है CD। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं A√3, यहाँ पे दिख रहा है A√3 AD। और उसके बाद जो है CD की बात करें तो वो A है, यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा √3, यानी कि इसी तरह से हमको मिल गया tan 60 डिग्री कितना मिल गया √3, यानी कि ये तीनों में आ गया। अब जो है बच्चों देखेंगे कि ये जिस तरह से हमें आया है sin cos 60 डिग्री का वैल्यू, उसी तरह से ये वाला एंगल तो हमारा 30 डिग्री है। इसके बेस पे जब आप लोग फाइंड करेंगे तो बाकी के जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे 30 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे आ जाएंगे। तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो कुछ एंगल्स का वैल्यू है उसको जानने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा मैजिक देख लीजिए कलर का। तो ये था कुछ मैजिक, कहे कि चलो अब गणितों को शुरुआत कर ही दिए हैं तो अच्छे से थोड़ा हो जाए शुरुआत, और ड्रेसअप में हो, ड्रेस में हो वर्क। ठीक है, तो अब एंगल्स के बारे में जानते हैं। बहुत बच्चे क्या है कि उसको रट लेते हैं, ठीक है रट लीजिए, लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि वो रटने में प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों के लिए मैं कहा कि चलो इस टेबल को ऐसे कुछ बताएं जो बच्चे के मन में जहन में फिट हो जाए, सेट हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। तो है क्या कि सब में जो है वो रूट तो आता ही है, ठीक है, और रूट आता है तो उसके अंदर में क्या होगा कि जैसे ये 0, इसको हम 0 लेते हैं, इसको 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे लेना है। ठीक है, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इस सभी को हमें क्या करना है रूट के अंदर डाल देना है, रूट के अंदर में रखना है इसको। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उससे हम लोग फाइनली याद करेंगे। सबसे पहले क्या किया 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद सभी के डिनोमिनेटर में क्या किया
वो 0 4 4 4 4 सभी के डिनोमिनेटर में लिख दिया, उसके बाद सभी में रूट अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0/4 0 ही होता है और 0 का रूट 0 ही होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा पहले का, मींस साइन 0 डिग्री का। अब आते हैं साइन 30 डिग्री पे, तो ये है 1/4, 1/4 यानी रूट के अंदर है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर अगले की बात करते हैं, साइन 45 डिग्री की बात करते हैं। साइन 45 डिग्री की बात करेंगे तो देखेंगे 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 1/√2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो 4 है डिनोमिनेटर में वो क्या आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, 2 जो है बाहर आ जाएगा, और इधर देखेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1/1, यानी कि रूट में अगर 1 है तो आउट से बाहर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइन का 0 से 90 डिग्री तक के लिए। इसका वैल्यू देखेंगे कि ये बढ़ रहा होता है, क्या होता है, बढ़ रहा होता है ना। लेकिन कॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, वो क्या कि जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो इसमें 0 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी कि 1, जो इसमें 60 डिग्री का है वो इसमें 30 डिग्री का होगा, √3/2, और जो इसमें 45 डिग्री का है वो 45 का ही होगा, सेम है इसमें 1/√2, और जो इसमें 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी कि sin 30 वाला 1/2, और लास्ट में cos 90 हो जाएगा 0, यानी कि cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 डिग्री 0। ठीक है, अब आते हैं tan पे। tan एक्चुअली होता क्या है, साइन और cos का रेशियो होता है, साइन अपॉन cos। ठीक है, तो जो वैल्यू है उसका रेशियो ले लेते हैं, डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है, तो tan a यानी कि 0/1 क्या होगा, 0। cos 30 और sin 30 और cos 30 दिया हुआ है, तो tan 30 जो है इस दोनों का रेशियो होगा, इस दोनों का जब रेशियो लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट। हाँ, इसमें जो है देखेंगे कि जब हम इसका हम ऐसे लेते हैं रेशियो 1/2 और इसको डिवाइड करते हैं √3/2 से, तो एक्चुअली 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, बचता है एक्चुअली रिमेनिंग जो बचता है वो बचता है 1/√3। ठीक है, इसमें जो कैंसिल करते हैं तो 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो अगर हम लोग देखते हैं कैंसिल करते हैं तो बचता है √3, और यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको समझना होगा कि 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं 1/0 तो वो हमारा अनडिफाइंड होता है, वो हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कोसेक की ओर। तो कोसेक जो है हमारा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, या चाहे साइन को कहेंगे कोसेक का रेसिप्रोकल। तो उसमें जो है हम लोग जस्ट जो साइन का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेते चलेंगे। साइन का वैल्यू 0 है तो इसका हो जाएगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, 1/2 यानी कि 2, 1/√2 यानी कि √2, √3/2 यानी कि 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सभी को पता है 1 ही होता है 1 का रेसिप्रोकल। अब सेक की बात करें तो सेक जो है हमारा cos का रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। ठीक है, तो देखेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे 1/2 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं कॉट की ओर। तो कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि अनडिफाइंड,
उसके बाद 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और अनडिफाइंड है यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने समझा कि कैसे इसे फाइंड करना है। एक बार मैं फिर से बता दूं, साइन को फाइंड करने के लिए देखा होगा आपने, हमने क्या किया 0 1 2 3 4 ले लिया 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए, फिर सबके डिनोमिनेटर में 4 4 4 पुट कर दिया और सब में रूट लगा दिया। उसके बाद जो भी सिंपलीफाई करके वैल्यू आया उसको लिख दिया। कॉस जो है जस्ट साइन का हमने क्या किया, इस साइड से ले लिया, इधर में बढ़ते हुए क्रम में है, इधर में हमने घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, यानी कि इसका जो वैल्यू है घट रहा था, इसका जो है वैल्यू घट रहा था, फिर 10 का वैल्यू बढ़ता है। तो ऐसे करके हमने बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उसके वैल्यू फाइंड किए। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। ओके, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखेंगे, फोर्थ पार्ट है। इसे हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज स्पेशल एंगल्स का होता है, अगर आपको वो टेबल याद है जो हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, तो आप उसके आधार पर बहुत आसानी से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस cosec 60 क्या होता है, एक्चुअली साइन का अपोजिट होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं sec 30 यानी cos 30 का अपोजिट होता है, cos 30 होता है √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3। और अब cos 60 की बात करते हैं, cos 60 हो जाता है आपको 1/2, cos 60 जो हो जाता है 1/2, और cot 45 जो है tan 45 का अपोजिट होगा, tan 45 1 होता है तो cot 45 भी 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो अब जो है इसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा 2√3। ठीक है, आता है आप सभी को, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा √3, 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2√3, और √3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2√3 है, देखेंगे इसका 2√3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही आएगा। और अब यहाँ पे √3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर √3 × 1 √3 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 2√3 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, है ना। √3 + 2√3 क्या होगा 3√3 -4/2√3। अब इसको जो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा 2√3/4 प्लस √3 + 2√3 हो जाएगा 3√3, ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या कि 3√3 -4 और अपॉन 4 + 3√3। तो आंसर को यहाँ पे भी हम लोग छोड़ दें, लेकिन अगर ऑप्शन से जो मैच करना होगा तो कभी कभी क्या होता है रेशनलाइज करके दिया होता है, रेशनलाइज किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको रेशनलाइज करने के लिए 4 और ये यहाँ पे 3√3 है, 4 और 3√3 है, तो इसके अपोजिट साइन, यहाँ पे अपोजिट साइन पुट कर देते हैं और उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3√3 है -4 × 4 - 3√3। ओके, अगर इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये हमें लगता है कि बराबर ही आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, माइनस को यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 -4, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखेंगे a + b × a - b, यानी कि a² - b²।
यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। देख आगे बढ़ते हैं। तो अब a स्क्वायर, ये जो है a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 3√3 इंटू 4 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27। यहाँ पे माइनस साइन तो है ही, ठीक है। अब जो है चूंकि स्पेस हमारे पास यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस 16 और 2 3 जा 6 6 4 जा 24 माइनस 24√3 और जो डिनोमिनेटर में है वो है हमारे पास, देखेंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है 11 और वो भी माइनस में, तो ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा क्या 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये देखेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग जब इसे रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का है और इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। कभी कभी क्वेश्चन देख के जो है ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है क्वेश्चन में, अब बच्चे क्या होते हैं उसे डर जाते हैं। अब इसमें देखिएगा एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि tan a प्लस b जो है एंगल है इसका, वो दिया हुआ है √3 और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है वो tan a माइनस b वो दिया हुआ है 1/√3। अब उसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे को तो वो डराता है, वो ये कि देखेंगे a प्लस बी क्या कह रहा है कि वो 0 से बड़ा है। a प्लस बी जो एंगल है वो 0 से बड़ा है। इनइक्वालिटी आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। और a प्लस बी जो है या तो 90 है या 90 से कम है, मींस या तो 90 है या 90 से कम है, मींस दोनों चीज कह रहा है। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन कि a जो है बड़ा है b से, a जो है बड़ा है b से, ठीक है। तो ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए और अच्छा ही है कि जब हम लोग फाइंड करेंगे एंगल का वैल्यू तो हमें जो है अगर a का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है यानी कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर b का वैल्यू ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग जो एंगल फाइंड करें उसमें a बड़ा हो b से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी कह रहा है √3 है, tan a प्लस बी कह रहा है √3 है, तो tan का कौन सा वैल्यू में एंगल √3 होता है? tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में उसका वैल्यू √3 होता है, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan a प्लस बी। और 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan a माइनस बी। अगर हम लोग इस tan को क्या करें, एलिमिनेट करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी बहुत आसान है, a प्लस बी जो है हमें 60 डिग्री के बराबर मिलेगा और a माइनस बी जो है हमें 30 डिग्री के बराबर मिलेगा। अब हमें क्या मिल गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो पिछले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं और इसे सॉल्व करना काफी आसान है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ, और ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 45, a आ जाएगा 45 और उसके आधार पे एंगल a का वैल्यू आ चुका है 45 डिग्री और एंगल b फाइंड करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो अगर हमें a तो मालूम है तो b फाइंड करने के लिए 60 डिग्री माइनस a, यानी कि b इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल a है 45 डिग्री। यहाँ पे इसी 45 को यहाँ पे
पुट कर देंगे तो एंगल बी जो है आ गया कितना, एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी जो है 15 डिग्री हमारे पास आ चुका है और एंगल ए 45 डिग्री। अब देखिए ये जो डराने वाला चीज है वो कैसे, यहाँ पे बिना कुछ किए हमने तो इसके लिए कुछ स्पेशल काम नहीं किया, लेकिन ये दिया हुआ था बच्चों को डराने के लिए। अब देखिए कह रहा है कि a प्लस बी का सम जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, 90 से कम है, 0 से बड़ा है 60 डिग्री। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि a बड़ा है तो a 45 है और b 15 है, तो b जो है कम है और b जो है कम है और a जो है बड़ा है, तो ये भी जो है हमारा सेटिस्फाई हो गया। और जो फर्स्ट कंडीशन था 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा, वो भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया बिना हमारे कुछ किए। यानी कि वो क्वेश्चन जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन था ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए दिया हुआ था। ओके, चलिए चलते हैं अगले पार्ट। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मींस 6-7 से, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह का आइडेंटिटी मिलता है। वो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल ही होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की बात जब कर रहे हैं तो एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, व्हिच इज राइट एंगल एट बी, और ये तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके आधार पे जो है हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है, यही कहता है। या नहीं तो हम इसको ऐसे लिख ले, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। अच्छा, अब इसको साइड्स के आधार पे जो मेंशन कर देते हैं। परपेंडिकुलर वाला क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्योंकि देखेंगे परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, बेस हमारा क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। इसमें हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को LHS और RHS, इन दोनों साइड को इन तीनों में से किसी एक साइड के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग AC ले लेते हैं, AC के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो ये जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड कर दिए। तो ये तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा हमें, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इधर कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको रिकॉल करना है, हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आपको रिकॉल करना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि ये जो AB अपॉन AC है, AB यानी कि परपेंडिकुलर और AC यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि P/H जो है कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो है मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है। पिछले वीडियोस में हमने मींस इसी वीडियो में हम लोग बिगिनिंग में डिस्कस किए हैं। तो देखेंगे कि वो जो है हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये जो BC/AC यानी बेस बाय हाइपोटेनस, ये जो है हमारा cos थीटा, यानी कि sin थीटा का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो पहला आइडेंटिटी निकल के आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी
क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक जो है हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से जो है एक रिलेशन लिखा, उसमें जो है एक साइड के स्क्वायर से डिवाइड किया। अब जो बाकी जो दो साइड है उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो दो और आइडेंटिटीज निकल के आएंगे। ठीक है, उसमें जो है हमारा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है पहला आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा आइडेंटिटी, ये जो है तीन आइडेंटिटीज निकल के आए। तो सेकेंड और थर्ड जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कत आप फील कर रहे हैं, और अगर बन जाता है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, अब जो है ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको यूज करने के लिए आप देखेंगे कि इसको ट्रांसपोज भी आप कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको टेन स्क्वायर थीटा को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका यूज जो है आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो है तीन है, अगर देखें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक 1 है, यानी कि उसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो जो तीन आइडेंटिटीज है हमारे पास, इसको टोटल 9 तरीके से, ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को हम लोग 9 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, और फोर्थ का जो है हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिटी के हेल्प से, इस आइडेंटिटी के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा देखिएगा कि यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखें तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करने पे, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करने पे, तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको भी देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, अगर हम तो कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिख दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखेंगे सेक, सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखेंगे कि साइन जो है ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, ये चूंकि डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है, एक्चुअली थीटा हमने ले रखा है यहाँ पे, ए एक्चुअली क्वेश्चन जो है ए से चल रहा है, तो हम लोग भी इसको ए ही मेंशन करेंगे। अगर एंगल खुद से माने तो हम लोग कुछ भी माने, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में यही ऑप्शन दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए। तो इस चैप्टर में हमने सारी बातें बिगिनिंग से एंड तक डिस्कस की। एंगल के बारे में जाना,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जाना, तो इसमें अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है कि नहीं और विस्तार से समझना था या बताना था तो आप मुझे जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।